यहोशू 1:5। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। तो यहोशू 1:5 में कहता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, है ना। और अगर इसका आप हेडलाइन पढ़ेंगे तो यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा, ऐसा इसका हेडलाइन है ना, यहोशू 1 अध्याय का। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहा है, एक वाचा भी बांध रहा है, एक वादा भी कर रहा है और एक आज्ञा भी दे रहा है। ये परमेश्वर का वादा है मनुष्य के साथ, है ना, यानी यहोशू के साथ। लेकिन अगर मनुष्य से पूछा जाए तो मनुष्य देखिए ये कहेगा। जी हाँ दोस्तों, अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, समझिए क्या लिखा हुआ है, मैं तुझे धोखा दूंगा, तुझको छोड़ूंगा। अब थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहता हूँ, ये मैंने कट करके यहाँ पे लिखा है आपको समझाने के लिए। दोस्तों आज मनुष्य अपने चाल चलन से, अपने काम से यही कर रहा है ना। परमेश्वर का वादा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं धोखा दूंगा, लेकिन मनुष्य हमेशा हमेशा धोखा ही देता आया है परमेश्वर को। अगर आदम से बात करें तो क्या किया, आदम को वो सब कुछ दिया था जो उसको चाहिए था, जो उसका ज़रूरत था, जो चीज़ उसको आवश्यकता थी, लेकिन क्या किया, वो परमेश्वर के वाचा को तोड़ के उसको धोखा दिया। फिर अगर हम उत्पत्ति से लेके मलाकी का पुस्तक तक आते हैं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर का धोखा देते गए, है ना। परमेश्वर उनके साथ सही था, लेकिन परमेश्वर को लोग धोखा देते गए, परमेश्वर को लोग छोड़ते गए। ये चलता था, ये चल रहा था। आज जब मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का बात करें तो यीशु मसीह जब आए तो उनके चेलों ने यीशु मसीह को धोखा दिया, है ना। मतलब यीशु मसीह को उनके चेलों लोगों ने ही धोखा दिया, है ना। विश्वास से भटक गए, छोड़ दिए परमेश्वर को, यानी यीशु मसीह को, है ना। तो ये छोड़ देता है ना, इसलिए मैं तुझे धोखा दूंगा, तुझको छोड़ूंगा। ये मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का काम यही है इस पृथ्वी पे। और परमेश्वर हमारे साथ कैसा है, सच्चा है। बोलता है ना तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना, तुझको धोखा नहीं दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज हमें ये परमेश्वर से बातों को सीखना होगा, समझना होगा कि जिस तरह वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें धोखा नहीं देगा, हमको भी उसको धोखा नहीं देना चाहिए। आज हम लोग छोटी छोटी बातों में धोखा दे देते हैं, परमेश्वर के कार्यों में धोखा दे देते हैं, है ना। छोटे छोटे काम को हम नहीं कर पाते हैं जो करना चाहिए, परमेश्वर का योजना के तहत काम नहीं कर पाते हैं, लीडरशिप में काम नहीं कर पाते हैं, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। धोखा देने का मतलब एक ये भी हो गया कि आप परमेश्वर का काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और उसका काम को बिगाड़ रहे हैं, और उसका काम को डिले कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। लोगों को बचाने के जगह आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को खराब कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा। इसलिए मैंने स्क्रीन पे ऐसा आपको समझाने के लिए ये लिखा है, मैं तुझे धोखा दूंगा, तुझको छोड़ूंगा। मनुष्य आज ये कर रहा है ना, परमेश्वर के काम को लेकर धोखा दे रहा है परमेश्वर को, और परमेश्वर को छोड़ भी दे रहा, और अपने आप में क्या समझ रहा है कि नहीं, हम तो परमेश्वर में बहुत अच्छा से बने हुए हैं, हम तो परमेश्वर में बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, हम तो परमेश्वर को एकदम पूरा अच्छा से पकड़े हुए हैं, है ना, हम तो उसके आज्ञा को पालन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जब आप वचन को गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा, तब आप परमेश्वर के तड़प को समझ पाइएगा, परमेश्वर के मनसा को समझ पाइएगा, उसके सोच को समझ पाइएगा, वो क्या चाहता है वो समझ पाइएगा। आज आपसे परमेश्वर क्या चाहता है, सेवा का काम चाहता है, ताकि आप सही से सेवा का काम करें, आप सही से लोगों का सुसमाचार प्रचार करें, आप एक नमूना बने। दूसरे वचन में कहीं पे लिखा है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, लिखता है तेजस्वी कलीसिया, है ना, इफिसियों का पुस्तक में, तेजस्वी कलीसिया बनाकर तुम्हारे सामने उसके सामने खड़ा करें, तेजस्वी कलीसिया, है ना। वचन रूपी जल से स्नान कराए। आज जल से स्नान करने के लिए तैयार नहीं है, वचन रूपी जल से स्नान करने के लिए तैयार नहीं, शुद्ध बनने के लिए तैयार नहीं है, लोग सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। जो गड़बड़ियां हो रही है, जो गड़बड़ हो रहा है, उसको सुधार करने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो जब तैयार नहीं है, इसीलिए मैं तुझे धोखा दूंगा, है ना। मतलब इंसान क्या है, मनुष्य क्या है, परमेश्वर को धोखा दे रहा है। आज संसार की बातों को भी अगर समझेंगे तो ईश्वर ने, परमेश्वर ने, जिसको हम खुदा कहते हैं, वो एक ही है, यानी सच्चा परमेश्वर, यीशु मसीह का बात कर रहा हूं। पूरा दुनिया में
सबको रोटी कपड़ा मकान दे रहा है, जैसे भी करके उसका ज़िंदगी को चला रहा है, धूप दे रहा है, सबको एक बराबर दे रहा है। जो यीशु मसीह को मानता है, जो नहीं मानता, उसको एक सब कुछ एक बराबर दे रहा है ना। धूप कभी नहीं बोलता है कि नहीं हम गरीब पे नहीं लगेंगे या फिर अमीर पे लगेंगे, केवल गरीब पे लगेंगे, ऐसा नहीं कहता धूप। ज़मीन नहीं कहता कि तुम मुझ पे मत चलो, हमें तो गड्ढा हो जाएंगे, तुम गिर जाओगे, नहीं कहता। ज़मीन है तो ज़मीन जैसा बना हुआ है। तो ये पूरा कायनात दे उसकी आज्ञा को पालन कर रहा है, लेकिन एक मनुष्य है जो ढीठ है, मनुष्य है जो थेथर है, उसकी आज्ञाओं को नहीं पालन करता है। और क्या करता है, मैं तुझे धोखा दूंगा, यानी परमेश्वर को धोखा देता है, और तुझको छोड़ूंगा, यानी छोड़ता है। तो परमेश्वर तो कभी नहीं एक इंसान को छोड़ता है, लेकिन मनुष्य जो है परमेश्वर को छोड़ देता है और भटक जाता है और अपना मनमानी करके सोचता है कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, है ना। तो इस गंभीरता की बातों को समझे दोस्तों। हंसी मजाक ये सब चीज़ें एक जीवन का जो प्रतिदिन का जो जीवन है, उसमें हंसी मजाक आदमी करता है और करना भी चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी कैसे दे जिएगा, है ना। लेकिन हमको ये बात भी समझना होगा कि परमेश्वर का महत्वपूर्ण काम इस पृथ्वी पे क्या है जिसके लिए आपको चुना है। अगर आप बुलाए हुए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से जो बातें बोल रहा हूँ वचन से, अगर आप बुलाए हुए हैं तो आप चुने हुए बन जाएं। क्योंकि चुने हुए कब बनेंगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब आप सही ढंग से काम करेंगे परमेश्वर का। आज बहुत सारी शिक्षाओं को लेके मसीह समाज में गड़बड़ी है, बहुत सारे झूठे शिक्षक आ चुके हैं, झूठे कल्ट ग्रुप आ चुके हैं और झूठे भेड़िए आ चुके हैं। इनसे सावधान होने के लिए, इनके विरोध में जो सही शिक्षा आना चाहिए उसको लाने के लिए, उसको प्रचार करने के लिए आज आपको चुना है परमेश्वर। और आप यदि सही से काम नहीं कर रहे हैं, आप लीडरशिप में काम नहीं करना चाहते, आप सही से जो तरीका से काम करना चाहिए, जो गंभीरता से काम करना चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मैं तुझे धोखा दूंगा वाला काम कर रहे हैं, तुझको छोड़ूंगा वाला काम कर रहे हैं। इस बात को समझें आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। जब आप अपने खुद के जीवन को देखेंगे, आप खुद, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है आपको कि आपके अंदर क्या गड़बड़ी है, आपके अंदर क्या कमी है। आप यदि बहुत सारा कलीसिया में जाते हैं, समाज में रहते हैं, तो कुछ गड़बड़ियों को देखते हैं, उसको आप सुधार करें, है ना। जहाँ जहाँ लगता है, जहाँ जहाँ आपको सुधार का बारी है, जहाँ जहाँ आपको सुधार करना है, उसको सुधार करें, तभी आप परमेश्वर का काम सही तरीके से कर पाएंगे और उसके काम को सफल कर पाएंगे और उसकी योजना को इस पृथ्वी पे जीते जी पूरा कर पाएंगे। नहीं तो एक दिन आए गए, पूरा दुनिया जहान सब कुछ देखे, लेकिन परमेश्वर का काम ही नहीं हुआ, उसके सामने जब फिर जाएंगे तो फिर बोलेगा तुमने तो मेरा काम, मैं तुझे नहीं जानता, ऐसा बोल देगा। फिर क्या फ़ायदा होगा दोस्तों आपका ज़िंदगी में परमेश्वर को ग्रहण करना या परमेश्वर का काम को लेके जो गंभीरता नहीं अगर आप दिखाएंगे तो। बात को समझिए, मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ। आपकी गड़बड़ियाँ, आपकी गलतियाँ, मैं खुद को भी रख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ कि अगर यदि जो इस गंभीरता को सब मिलके नहीं समझेंगे तो एकजुटता में, एक योजना के तहत काम कैसे कर पाएंगे। मैं बिहार वालों को कहना चाहता हूँ, विशेष करके बिहार वालों को ये वीडियो बना रहा हूँ कि बिहार वाले इस एकता में आए। केवल एक लीडर से काम नहीं हो जाएगा, आपको लीडर की तरह पे काम करना होगा, सबको लीडर बनना है ना। जब यीशु मसीह का चेला लोग शुरुआत में गड़बड़ किया, लेकिन फिर वो धीरे धीरे जाके ऐसा परिपक्व हो गया कि उन्हीं लोगों ने फिर आगे चल के फिर क्या किया, पूरा जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। तो क्या किया, शुरुआत में चलो नया नया विश्वासी हैं, आप 1 साल का विश्वासी हैं तो चलो समझ में आता है, लेकिन जब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा होते जा रहा है, लेकिन आप इस गंभीरता को जब नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या आप जगत को उलट पलट करेंगे। आज सोचिए कि कितने लोग हैं विश्वासी जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा में चल रहे हैं, लेकिन जगत को उलट पलट नहीं कर पा रहे क्योंकि उस गंभीरता को नहीं समझ पा रहे। बिहार के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, इस गंभीरता को समझिए कि आपको परमेश्वर क्यों चुना है ना। बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, है ना। तो आपको क्यों चुना है, क्यों ये काम आपको परमेश्वर ने सौंपा है, आप उस गंभीरता को समझें। क्योंकि परमेश्वर तो कहता है, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। तो परमेश्वर तो आपको धोखा नहीं देगा और तू आपको छोड़ेगा भी नहीं, लेकिन आप अपने कार्यों से, आप अपने काम से क्या करेंगे, परमेश्वर को छोड़ दे रहे हैं, है ना। तो इस गंभीरता को आप समझें कि क्या कह रहा है वचन, है ना। आप तो धोखेबाज नहीं बन गए, आप तो परमेश्वर को नहीं छोड़ दिए। आप अपने जीवन को चेक करें,
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने मनमानी को कर रहे हैं और लीडरशिप में काम नहीं कर रहे, उससे भी आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जो सच्चा लीडर होता है, जो सच्चा सेवक होता है परमेश्वर का, वो परमेश्वर के काम पे ध्यान देता है। और आप जो कलीसिया के लोग हैं उसका आप सहयोग जब तक नहीं करेंगे, है ना, जो कहता है कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए, जो कलीसिया का उन्नति के लिए, उस काम को अगर आप नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं आप? धोखा दे रहे हैं, है ना, छोड़ दे रहे हैं परमेश्वर को। क्योंकि आप उसके काम को क्या कर रहे हैं? गड़बड़ा रहे हैं। जो एक जन अगर सही काम में लगा हुआ तो उसको आप क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, है ना। उसके कारण क्या हो रहा है? परमेश्वर का काम रुक रहा है ना। इसीलिए यीशु मसीह इस बात की गंभीरता में था कि जब वो इस पृथ्वी पे आया था तो वो इसी बात का गंभीरता में था, कैसे दे राज्य का सुसमाचार यदि पहुँचाए, है ना। आज आपके पास बहुत सारा साधन है, बहुत सारा यदि ये है ना, कि आप यदि जाने का आपके पास गाड़ी है, मोटर है, फ़ोन का साधन है। उस समय यीशु मसीह के पास ये सारा चीज़ कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद क्या करता था? पैदल जाता। उसके पास रहने के लिए उसका छत भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वही गंभीरता में था, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का राज्य। आज आपके पास सब कुछ होते हुए भी उस गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। लीडरशिप में आप काम नहीं करना चाहते हैं, है ना। जो आपका अगुआ है उसका बात नहीं मानना चाहते हैं, तो कैसे आप फिर पूरा बिहार को जीत पाइएगा, पूरा झारखंड को जीत पाइएगा, पूरा दुनिया को जीत पाइएगा? अंतिम छोर तक आप कैसे जा पाइएगा, है ना। तो कलीसिया जब तक अगुआ का अधीन में नहीं रहेगा, और अगुआ कैसा होना चाहिए? सही। तो आप अपने अगुआ को पहचानिए कि अगर सही है तो उसके साथ चलिए, कदम से कदम मिला के, है ना। अगर गलत है तो उसको फिर वचन से आप ठीक कीजिए, क्योंकि आप तो सही शिक्षा, खरी शिक्षा जान रहे हैं, तो उसको ठीक कीजिए वचन से। और अगर सही है तो उसका फिर 100% साथ दीजिए, ताकि उसका नहीं, परमेश्वर का काम हो, है ना। तो इस बात की गंभीरता को आप सब समझें, क्योंकि यीशु जब पुराना नियम में आप पढ़ेंगे तो बोलता है कि परमेश्वर रो रहा है, क्योंकि यदि लोग नाश हो रहे हैं, है ना। जब नया नियम में आप पढ़ेंगे तो बोलता है कि मैं किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता हूँ, खुश नहीं होता हूँ, है ना। वो चाहता है कि यदि मन फिरा ले एक इंसान, है ना। तो इस गंभीरता, और मन कब फिराएगा? जब आप सुसमाचार प्रचार कीजिए, जब आप यदि सही से काम कीजिएगा, है ना। जब लीडरशिप में आप सही से काम कीजिएगा, तभी ये चीज़ को आप पूरा कर पाइएगा, है ना। एकता होना चाहिए, है ना। आज विश्वासियों में एकता नहीं है, एक दूसरे में फूट है, एक दूसरे पे दोष लगाने वाली बातें हैं, लेकिन वचन से सुधार करने के लिए लोग तैयार नहीं है ना। वचन से सुधार करना पड़ेगा, अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में सुधार करना पड़ेगा। डेली वचन पढ़ना, डेली यदि प्रार्थना करना, डेली यदि अपने स्वभाव को यदि दिन प्रतिदिन ठीक करना, ये सब चीज़ पे आपको व्यक्तिगत रूप से यदि काम करना होगा प्रतिदिन के जीवन में। एक दिन आप मीटिंग में चल गए, वहाँ जाके वचन सुन लिए, बहुत बड़का आप निहाल नहीं कर दिया, काबिल नहीं बन गए, है ना। या फिर यदि वहीं से आप सब कुछ यदि नहीं सीख गए, सब कुछ यदि मतलब A to Z नहीं हो गया, नहीं। आपको प्रतिदिन के जीवन में आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, गंभीरता को समझना है। जब आप प्रतिदिन के जीवन में प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तब आप परमेश्वर के गंभीरता वाली कामों को समझ पाएंगे कि परमेश्वर आपके माध्यम से क्या करवाना चाहता है, क्या करना चाहता है, और परमेश्वर की क्या योजना है। आज इन सब बातों को आप नहीं समझ पा रहे, है ना। जिसके कारण क्या हो रहा है? जो चीज़ें ठीक होना चाहिए वो और गड़बड़ी होते जा रहा है ना। कलीसिया के झुंड में और गड़बड़ी होते जा रहा है ना। क्या सुधार होना चाहिए और दूसरा गड़बड़ी होते जा रहा है। सही शिक्षा, खरी शिक्षा को पाकर भी अगर आप गड़बड़ में हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए परमेश्वर की बातों को समझें, है ना। अब इसी वचन को हम पूरा कर दे रहे हैं, जो कि कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा, है ना। तो देखिए, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। तो जब आप भी परमेश्वर को धोखा नहीं देंगे तब ना ऐसा दे आपके साथ परमेश्वर करेगा कि किसी को आपके सामने ठहरने नहीं देगा, है ना। बोलता है जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, है ना। तो आपके संग भी कब रहेगा? जैसे मूसा के जैसा साथ रहा वैसे आपके संग भी रहेगा, है ना। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये है पूरा वचन यहोशू 1:5 का, और इसका कनेक्शन है इब्रानियों 13:5 में, जो कि आप आराम से घर में पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर अपने बाइबल में खोल के इन वचनों को पढ़ें, है ना। इस वचनों को मिलाएं,
है ना। और ज़रूर इब्रानियों 13 का 5 भी पढ़े और इस वचन को फिर से मनन और चिंतन करें अपने घर में, है ना। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप कुछ समझे होंगे और अपने जीवन में सुधार भी करेंगे। मैं खुद इस वचन को पढ़ के, इन बातों को सुन के, वचन की बातों को मैं अपने जीवन में खुद बदलाव करूँगा, जो मेरे अंदर कमी घटी है ना। और आपसे भी ये आशा करता हूँ कि इन बातों को आप समझे होंगे और अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं ये जान सकूँ कि हाँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है, क्योंकि आप ही लोग के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ना। तो ज़रूर आप अपना प्रतिक्रिया भी दें और कैसा लग रहा है ये भी बताएं, अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और आशा करते हो इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ आप सीखे होंगे, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को। फिर मुलाकात होगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।